हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रोहित गुप्ता एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनएमएमसीएस गया। तो देखो यार, इस वीडियो में ना हम लोग बेसिकली अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया, इसकी कि मेरा स्कोर 477 से 601 और 601 से 61 तक कैसे जंप किया। तो देखो यार, अभी जैसे मुझे पता है कि अभी एग्जाम को लेकर केवल 10 डेज बच गए हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर क्या बीत रही है ना, इस चीज़ को लेके मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही एवरेज जोन में फंसा हुआ था। ठीक है? तो और जिनको ये लग रहा है ना कि वो अभी 10 दिन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो केवल एक रैंडमली रिवीजन करते जा रहे हैं। बट एक क्या सही चीज़ होनी चाहिए और क्या सही माइंडसेट होना चाहिए, हम लोग इस वीडियो में वो बात करने वाले हैं। तो देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेंटरशिप में मैं जिनसे डेली बात करता रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो अपने पोटेंशियल से भी कम स्कोर लेके आ पा रहे हैं। लाइक मुझे लगता है कि उनका अगर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छा हो, तो वो लोग एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। वो अपनी सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन उनसे पेपर में छूट जा रहे हैं, कभी-कभी तो क्या होता है कि बहुत सारे ईज़ी क्वेश्चन जो होते हैं, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते हैं लास्ट पेपर तक। तो उनको कैसे डील करना है हमको, लाइक कुछ भी हो सकता है। तुमने अभी तक मान लो 100 मॉक टेस्ट दिए हैं, या 50 दिए, इवन 10 मॉक टेस्ट भी दिए हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो वो एग्ज़ाम देने जाओगे, उस दिन ऐसा होगा कि वो पेपर एकदम यूनिक पेपर होगा। तो तुमको सोचना है कि ऐसा हमें उस पेपर में क्या अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी लगानी है, जिससे कि हम एग्ज़ामिनर के जो साइकोलॉजी होती है ना, जो एग्ज़ामिनर हमें ट्रैप करना चाहता है, उस ट्रैप में हम लोग ना पड़ें, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमने, अभी जितने भी लोग पेपर देके आ रहे हो ना, उनको पता है कि यार, जब वो सिली मिस्टेक देखते हैं, या फिर जब उनका क्वेश्चन छूटता है, तो उनको बहुत ही बेकार फीलिंग होती है। यार, मेरे से ईज़ी क्वेश्चन कैसे छूट गया, या फिर मेरे से सिली मिस्टेक कैसे हो गई? अगर आप इन दोनों को कम कर देना, तो आपके मार्क्स ऑलरेडी 50 टू 100 मार्क्स इंप्रूव कर जाएँगे। ठीक है? तो देखो, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कि जब मेरे साथ भी ऐसा बार-बार हो रहा था कि मैं बार-बार सिली मिस्टेक करता था। एंड सिली मिस्टेक मेरे एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि 10-10 सिली मिस्टेक कर रहा था मैं। एंड इस टाइम पे सिली मिस्टेक करने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। तो देखो, हुआ ये कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड लोगों से बात की, और उन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा एक रिकमेंडेशन किया था। लाइक एक तो मेरा जूनियर था, जो जिसका कि केवल फ्रेशर था वो 12th का। तो उसने मुझे बताया कि भैया, कि वन अगर 180 क्वेश्चन है, आपके पास 160 मिनट है, ठीक है? इसमें से अगर आप 20 मिनट निकाल दें ओएमआर फिलिंग के लिए, तो हमारे पास जो भी टाइम बचा है 160 मिनट, इसमें हम क्वेश्चन को कैसे डील करें, ठीक है? और जो हमारा मेजर इश्यू है कि जैसे मेरा सिली मिस्टेक हो रहा है, हमसे कोई ईज़ी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स, लाइक मेरा भी 2024 में ओएमआर मिस्टेक हुआ था, ठीक है? मैंने ओएमआर मिस्टेक जो 2024 में किए थे, वो 4 मिस्टेक किए थे, ठीक है? तो इनको हम कैसे डील करें? देखो, पहला सॉल्यूशन उन्होंने मुझे ये बताया कि जो सीक्वेंस मेरा था पहले, कि मैं पहले बायो करता था, केमिस्ट्री देन फिज़िक्स करता था। ऑलमोस्ट 80% लोग जो होते हैं ना, वो यही करते हैं। बट इसको मैंने शिफ्ट किया इस पे, जो कि मेरे जूनियर ने मुझे बताया कि देखो, पहले मैंने क्या करता था कि बायो किया। बायो में भी मैं क्या करता था ना, कि आप केवल 50-60 क्वेश्चन ऐसे करिए जो सिंगल लाइन वाले हैं, जिनको कि आप इंस्टेंटली करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप फिज़िक्स पे शिफ्ट कीजिए। फिज़िक्स पे शिफ्ट करके आपको अगर पेपर टफ आया, कैसा भी आया, आपको उसके अकॉर्डिंग 25 या 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है? और उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे ना, कि जब केमिस्ट्री पे जब शिफ्ट करेंगे, तो इसमें भी आप 30 क्वेश्चन आराम से बनाएँगे। तो इस तरह से आप फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि आपने सारे पेपर तो देख लिए, आपको पूरा पेपर का पैटर्न भी पता चल गया, और आपने ये भी देखा कि मेरे बायो में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, फिज़िक्स में भी हो चुके हैं, एंड केमिस्ट्री में भी हो गए हैं। तो सेकंड राउंड में जब आपके पास 1 घंटा बचेगा, उसमें आप बायो के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, फिज़िक्स के करेंगे, एंड केमिस्ट्री में लास्ट में इसलिए करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये पोर्शन ऐसा होता है ना, कि अगर आप जल्दी में भी करेंगे ना, तो आप केमिस्ट्री में एक्यूरेसी सही होती है करने की। लाइक जैसे मैं पहले फिज़िक्स में करता था, तो क्या होता था कि लास्ट में टाइम जो हमारे पास बचता था ना, तो उस टाइम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि फिज़िक्स की सारी एक्यूरेसी जो होती है ना, वो खराब हो जाती है। तो मैंने बस यही चेंज किया, और अगर आप भी उस स्टक में, जैसे अगर आपका ये करने से आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो आपको यहाँ शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सिली मिस्टेक या फिर एक मेरी तरह प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? एंड पर्सनली मैंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट उठाया था, एंड यही एक रीज़न था जिसकी वज़ह से मेरा सिलेक्शन हो पाया, ठीक है? एंड देखो, कुछ एक और स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो मेरे ग्रुप में थे, वो लोग क्या करते थे कि वो 10 मिनट के अंदर क्या करेंगे ना, पेपर अपना उन्होंने पेपर ओपन कर दे करेंगे, एंड पेपर ओपन करके क्या करेंगे, 10 मिनट केवल पेपर को स्क्रीन करेंगे, ठीक है? मतलब वो केवल स्कैन करते जाएँगे कि पेपर है कैसा? कहाँ पर टफ है? क्या ईज़ी है? कैसा, मतलब पूरा जो आपका जो वॉर ज़ोन है ना, लाइक वॉर ज़ोन मतलब आपका पेपर जो है, वो कैसा है, ठीक है? इस पे फ़ोकस करना है आपको। तो अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे, यार 10 मिनट क्यों वेस्ट करें हम?
तो देखो, अगर आप पेपर को स्क्रॉल करेंगे तो 10 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, जिनको कि देख के ही आपको टिक लगाना है। तो उन 10 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएँगे और आप जज कर पाएँगे कि पेपर में कहाँ पे टाइम ज़्यादा देना है हमको, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में, ठीक है? तो उस तरह से आप अपना गेम प्ले कर पाएँगे, ठीक है? फिर देखो, एक और चीज़ आपको एकदम सोचे चलना है कि आपको ना एग्ज़ामिनर के साइकोलॉजी में ट्रैप नहीं होना है। एग्ज़ामिनर चाहेगा कि आपको कहाँ ट्रैप करना है, लाइक मैं आपको एक अपना सिनेरियो बताता हूँ कि 2024 के अंदर जो प्रिज़्म वाला क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर रूट 5/2 था, तो देखो उसमें मेरा कभी भी प्रिपरेशन के टाइम पे टीआईआर का क्वेश्चन जो था ना, वो कभी गलत नहीं हुआ। इसी चीज़ को मैंने ईगो पे लिया और मैंने अपने प्रिलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 बार मैंने ट्राई किया और इस ट्रैप में पड़ गया जिसकी वज़ह से मेरा 2024 के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है? तो यही करना है आपको एंड आपको क्या करना है, अवॉइड करना है कि पेपर को हम कितने लोग होते हैं कि पेपर को एक सिंगल लाइन से करते चले जाएँगे लाइन से, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको अपने टाइम को बहुत ही स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड कोशिश करना है कि पेपर को 2 राउंड में करें, ठीक है? 2 राउंड में कंप्लीट करें। फिर हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, देखो यार ओएमआर, ठीक है? ये मेरा पर्सनली बहुत बार मैंने गलतियाँ की हैं, जिससे कि मैं हमेशा सिलेक्शन से चूकता था। तो मैं आपको हमेशा अपनी गलतियों से यही सिखाना चाहूँगा ना कि मैंने ऐसे क्या चेंज किया कि मेरा मतलब ओएमआर की गलती नहीं हुई और मैंने बहुत कम टाइम के अंदर इवन मुझे याद है कि मैं 14 से 16 मिनट के अंदर में अपनी पूरी ओएमआर फिल कर लेता था। तो देखो आपको क्या करना है, आपने लाइक पूरा बायो का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। अब आपको क्या करना है ना कि पूरा बैठ के पूरा गोला नहीं भरना है, ठीक है? आपको क्या करना है लाइक 91 का क्वेश्चन 4 है, आपको डी ऑप्शन लगाना है, टिक लगाना है। फिर 92 का बी है तो बी पर टिक लगाइए, 93 का डी है तो डी पर टिक लगाइए। फिर ऐसे-ऐसे करते-करते टिक लगाते जाइए। इससे क्या होगा कि अगर आपने टिक लगाया और गलती से आपको आगे चल के आंसर चेंज करना है या फिर आपने कहीं बाद में आपको मालूम चला किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न था कि नहीं, नहीं मुझे इसको चेंज करके यहाँ लगाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फुल भरेंगे तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है? तो ये वाला आप हटा सकते हैं। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? फिर देखो, अब आपको क्या करना है कि ओएमआर आपको पूरा इसी तरह फ़िल करना है एंड जब आप पूरी तरह से डॉट लगा चुके होंगे ना, तो आप पेपर को साइड में रख के सारा गो अपना जितने भी आपके गोले भरने हैं, वो आप भर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप अपना ओएमआर फ़िल करिए एंड आपको कोई भी अगर अभी जो भी 10 दिन बाद आपको कोई भी डाउट है, तो मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? और टेलीग्राम का जो लिंक है, वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड अभी कोशिश करो कि रिवीज़न और टेस्ट दोनों को बैलेंस करके चलो। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड मिलूँगा दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में।